नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे रोज़ाना जो अपनी डेली रूटीन में खा रहे हैं उसमें चीनी की मात्रा अगर ज़्यादा है तो वो उनके लिए बहुत नुकसानदायक है। चलिए आज बात करते हैं कि चीनी की अतिरिक्त मात्रा आपके बच्चों के शरीर के लिए, आपके बच्चों के दिमाग के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदायक है। बच्चे किसी न किसी रूप में शुगर ले रहे, वो टॉफ़ी, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी सामान हो सकता है जो डेली रूटीन में बच्चा खा रहा है। और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बच्चों के शरीर में चीनी ठीक वैसे ही काम करती है जैसे रॉकेट के लिए ईंधन काम करता है। तो बच्चे जब भी एक्स्ट्रा शुगर कंज्यूम करेंगे वो खुद में बहुत ज़्यादा ऊर्जावान, खुद में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि चीनी शरीर में जाते बहुत जल्दी हमारे ब्लड में मिल जाती है और उससे बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा सुपर हीरो की तरह फील कर रहे हैं। जबकि बच्चों के शरीर के लिए चीनी का इतना ज़्यादा अधिक मात्रा में शरीर में होना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक माना जाता है। और शरीर अपने आप में संकेत देता है, जब भी चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा शरीर में हो जाती है तो कई रूपों में हमें संकेत दिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा कि अभी चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है और इसे शरीर से बाहर निकालने की ज़रूरत है। और जब भी कभी ऐसा होता है तो आते उसके बाद प्रतिक्रिया करती हैं, वो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको बाहर निकालने का काम करती हैं या उसको बाहर निकालने की कोशिश करती हैं और वो उसको वो फैट के रूप में उसको इकट्ठा कर देती हैं हमारे शरीर में, मतलब उसको फैट में बदल देती हैं। वो तो आते एक्स्ट्रा शुगर को फैट में बदल के इकट्ठा करने का काम करती हैं। तो इसके दो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। पहला तो ये कि हमारे शरीर में या बच्चों के शरीर में एक्स्ट्रा शुगर लेने से बच्चों के शरीर में जो अधिक मात्रा हो गई है चीनी की, उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के दौरान हमारे ब्लड से वो एक्स्ट्रा शुगर बाहर निकल जाती है और उसके बाद बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा ऊर्जा में कमी महसूस होती है। और ऊर्जा में जो ये कमी महसूस होती है उसके बाद कोई भी ऐसा काम जिसमें फोकस की ज़रूरत हो, जैसे बच्चों के लिए पढ़ना है, लिखना है या किसी भी लर्निंग प्रोसेस वाला जो काम है, उसको सीखने में उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए या फिर से वो ऊर्जावान महसूस करने के लिए वो चीनी के दूसरे विकल्पों की ओर जाते हैं, चाहे वो चॉकलेट खा रहे हैं या वो कोई कोल्ड ड्रिंक वो ले रहे हैं। तो दूसरे विकल्पों की ओर वो जैसे ही जाते हैं फिर उनके ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो ये एक जटिल प्रोसेस जैसा हो जाता है कि पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम किया, उसके बाद वो ज़्यादा हो गया, फिर वो उन्होंने बाहर निकाला, फिर बहुत ज़्यादा थकान हुई, कमज़ोरी महसूस, फिर से वो किया। तो इस प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो उनकी आंतों पे होता है कि शरीर में कभी शुगर की मात्रा एक्स्ट्रा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी फिर कम हो रही है। तो इससे बचपन में ही डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है कि बच्चा छोटा है। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे बच्चे हैं कि इतने छोटे बच्चे को डायबिटीज़ है क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा शुगर हमने बचपन में ही दे दी है कि वो डायबिटीज़ का शिकार हो गया है। दूसरा, हमारे जो ब्लड में इंसुलिन हमेशा घुलता रहता है और वो वसा के रूप में जमा होता रहता है, तो जिससे बच्चे बचपन में मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और मोटापे का शिकार होने से दिक्कत होती है कि वो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, किसी भी काम को वो बहुत फुर्ती से नहीं कर पाते हैं और किसी भी काम में वो बहुत ज़्यादा फोकस या बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं। और मेंटली वो शिथिल जैसे हो जाते हैं कि मानसिक रूप से किसी भी काम को करने में वो बहुत ज़्यादा चुस्ती फुर्ती नहीं दिखा पाते हैं। तो चीनी की जो मात्रा है उसको एक बैलेंस डाइट जैसा रखना या उसको बिल्कुल माप तोल के उसको लेना अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर भी हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे अगर चीनी की बात करें या मीठे की बात करें तो एलर्जी के लिए हम केक, चॉकलेट या पेस्ट्री के विकल्प में हम फ्रूट्स रख सकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनमें भी नेचुरल रूप से शुगर पाई जाती है, मीठा होता है फ्रूट्स के अंदर। तो इस तरह हम वो विकल्प चुन सकते हैं जो उनके शरीर के लिए हेल्दी हो।
तो इस तरह जो चीनी है वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, और उससे बचने का यही तरीका है कि हम उसके जो स्वस्थ विकल्प हैं, हम अगर उनको हम डाइट में शामिल करते हैं बच्चों की, तो चीनी से होने वाले जो खतरे हैं हम उनको बचा सकते हैं। मार्केट से जो भी विकल्प हम चुनते हैं, ऐसे जो मतलब एक पैकेट के रूप में हमें मिलते हैं खाने की वो चीज़ें जो पैकेजिंग में हमें मिलती हैं, तो उन सभी में वो कुछ भी हो सकता है, वो बिस्किट है, नमकीन है, चिप्स है, तो उन सभी में आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर या प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उन चीज़ों का स्वाद बढ़ाया जा सके और उनको लंबे समय तक टिकाया जा सके, जल्दी से वो खराब ना हो। जबकि वो एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो। उनका संबंध बहुत सारी बीमारियों से ज़रूर है, जिनमें एक्जिमा, एलर्जी, खुजली, अस्थमा, हाइपर एक्टिविटी, हाई ब्लड प्रेशर, वो सारी बीमारियों के होने की संभावना इनसे रहती है। और इसी तरह मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG फ्लेवर की अगर बात करें, तो वो कुछ चिप्स पैकेट में या जो सूप के पैकेट होते हैं या फास्ट फूड में वो पाया जाता है, ऐसे खाद्य पदार्थों में वो मिलता है, और उसका जो असर है वो हमारी ब्रेन सेल्स पर होता है कि हमारे मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उस फ्लेवर का, लेकिन वो उनमें पाया जाता है। इसी तरह एस्पार्टम है, एक आर्टिफिशियल शुगर है वो, जो चीनी की जगह इस्तेमाल की जाती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक में या लो कैलोरी वाले जो खाद्य पदार्थ बाज़ार में उपलब्ध हैं, उन सब में एस्पार्टम होती है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है। इसीलिए कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, वो हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम पे अपना प्रभाव डालती है, जिससे मल्टीपल स्क्लेरोसिस या अल्जाइमर या एपिलेप्सी, तो इस तरह की बीमारी होने का खतरा रहता है। और एस्पार्टम की मात्रा अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इससे व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। अभी सुनने में हमें ऐसा लगता है कि छोटी सी चीज़ है और हम सब इस्तेमाल करते हैं बाज़ार में मिलने वाले जो भी खाद्य पदार्थ हैं, तो यदि हम उन्हें बंद नहीं कर सकते हैं तो उनका इस्तेमाल हम कम से कम रखें, मतलब अंतिम विकल्प में हम उनका इस्तेमाल करें, उसके जो हेल्दी विकल्प हैं हम उनको चुनें। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और यदि आप अपनी पेरेंटिंग में कोई भी समस्या अभी फेस कर रहे हैं, बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।